उस बैटल के स्टेज में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, उनके रथ के सारथी थे, ठीक है। और अर्जुन कृष्ण जी को बोलते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, हम चलते हैं, सेनाओं के मध्य में चलते हैं। अब वहां जाके अर्जुन क्या देखता है कि सामने ऑपोजिट टीम में, ठीक है, वॉर की स्टेट है, एक अर्जुन की टीम है, एक ऑपोजिट टीम है। ऑपोजिट टीम को एक बार निहारता है, एक बार देखता है, एंड व्हाट ही सीज कि देयर वर रिलेटिव्स, हिज ओन रिलेटिव्स फ्रॉम हिज ओन चाइल्डहुड। कौन कौन थे? उसके भाई थे। सामने टीम में कौन कौन था? सब उसके भाई थे, उसके कजन्स थे, ठीक है। देन उसके गुरुजन थे, हिज टीचर्स, जिनसे उसने शिक्षा ली थी, शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। सम ओल्डर रिलेटिव्स, एल्डर्स थे, घर के बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है। अब ये सब ऑपोजिट टीम में खड़े हैं और युद्ध का मतलब है इन सबका वध करना, राइट। और क्यों युद्ध हो रहा है? अच्छा, ये युद्ध हो जाएगा, फिर ये जीत जाएंगे, फिर क्या होगा? सारा जो राज्य था वो पांडवों को मिल जाएगा। कृष्ण, सॉरी, जो अर्जुन थे वो पांचों पांडव में से एक थे, ये पांचों भाई की तरफ से युद्ध हो रहा था। और अगर ये जीत जाते तो क्या होता? सारा का सारा जो राज्य था वो उनके पास आ जाता। और ये युद्ध भी इसलिए हुआ था कि इनिशियली जो उनके भाई थे, दुर्योधन थे, वो इनका राज्य या इनका हिस्सा इनको देने के लिए तैयार नहीं थे। एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, बैड इंसिडेंट्स विच हैपेंड। वो जो बीच में द्यूत हुआ था, मतलब गैम्बलिंग जिसको हम बोलते हैं आज की भाषा में, गैम्बलिंग हुआ था, और इनका सारा राजपाट इनके भाइयों ने उस गैम्बलिंग में इनसे छीन लिया था। ओके, इवन इवन देयर वाइफ, लिया, छीना तो नहीं था, बट हाँ, मतलब ये लोग सब कुछ हार गए थे उस जुए में अपना, ठीक है। तो वो एक बैकेज में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, पुश था, जिसकी वजह से ये युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई थी, राइट। नाउ इतना कुछ होने के बाद इस युद्ध तक जब सारी चीजें पहुंच गई हैं, अब इस मोमेंट पे आके व्हेन अर्जुन सॉ हिज हिज आईज, ही पैनिक्स, उसको लिटरल पैनिक अटैक आता है। क्यों? क्योंकि वो इतना घबरा जाता है कि मैं क्या करूं, ये तो सब मेरे अपने ही हैं, अगर मैं इन सबको मार देता हूं तो जो राज्य पाठ मुझे मिलेगा उस राज्य का क्या फायदा? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइक गेटिंग ऑल दीज वर्ल्डली प्लेजर्स इफ आई हैव टू किल माय ओन रिलेटिव्स, ठीक है। तो वो कहता है इन सबको मार के फायदा क्या है? मतलब वो जो राजपाट, वो जो स्वर्ग हो सकता है मुझे मिले, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा स्वर्ग, इन चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो काफी लाइक हताश हो जाते हैं, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और अपना धनुष छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं वहीं। मतलब इतना घबराहट होती है उनको, लिटरल, जिसको हम बोलते हैं ना पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी प्रैंक्स होना, तो वो कब कब आने लगते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं ये गांडिव, गांडिव यानी कि जो उनका धनुष था उसका नाम था, कह रहे हैं ये गांडिव मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, गांडिव मेरे हाथ से छूट रहा है, ठीक है। तो वो पैल्पिटेशन उनको होता है और वो इतना कंफ्यूज्ड टेरिफाइड स्टेट में होते हैं और वो वहीं अपने रथ में बैठ जाते हैं कि मुझसे तो ये युद्ध नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट वाज द होल सिचुएशन, एंड प्लीज कीप ट्राइंग टू रिलेट दिस स्टोरी जो चल रही है, हमें सिर्फ भगवत गीता को ही नहीं, उससे उससे हम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजिकली रेलेवेंस रखते हुए, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो अर्जुन का स्टेट है, ये जो मेंटल स्टेट है, ये कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में आता है, राइट। वी ऑल हैव यूज्ड टू हैव दोस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करना है लाइफ में, या हमें लगता है हम चारों तरफ लाइक, या हमारे उस तरफ जो लोग हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे अर्जुन की तरफ तो उसके अपने भाई खड़े थे, हमारे तरफ कौन खड़ा होता है? हमारी तरफ अपने ही जो हमारे माइंड में, जो कहते हैं ना, वो एक एंजल होता है, एक डेविल होता है, तो जो हमारे ही अपने नेगेटिव थॉट्स होते हैं वही खड़े होते हैं, ठीक है। और हम अपने ही माइंड के क्रिएटेड नेगेटिव थॉट से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हार मानने लगते हैं, गिव अप करने लगते हैं लाइफ में,
राइट? तो दिस इज द वेरी कॉमन स्टेट जो अर्जुन फेस कर रहा है, वो हम सबकी लाइफ में ग्रेजुअली नेचुरली सब लोग फेस करते हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ लॉर्ड कृष्णा काउंसिल्ड अर्जुन कि आपको अभी इस पॉइंट पे निराश नहीं होना है, और क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है. तो ये पूरी कहानी भगवत गीता में समराइज की गई है. ठीक है, ऑल द टीचिंग लॉर्ड कृष्णा गेव टू अर्जुना. तो आप इसको एक काउंसलिंग सेशन की तरह देख सकते हैं. हाउ कृष्णा एज अ काउंसलर वाज गिविंग गाइडेंस टू अर्जुन to get out of his depression, to get out of his anxiety zone, and to like get ready to fight again. ठीक है. So भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत. ठीक है, महाभारत ये पूरा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो महाभारत की कहानी है, ये पूरा एक एपिक है. वहां से भगवत गीता, जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, उस पार्ट को भगवत गीता के रूप में वहां से डिराइव किया गया है. देन इस रिलीजियस बैकग्राउंड सनातन धर्म है इसका. इसके ऑथर व्यास जी थे, लैंग्वेज संस्कृत है. There are 700 shloks in Bhagavad Gita. There are 18 chapters, and the time period was 4000 to 5000 BC है. Of 700 verses, 574 verses were spoken by Krishna as a counselor, 85 verses by Arjuna as a client, one verse. Please go to the previous slide for a minute. Okay, ma'am, done. Okay. One verse by Dhritarashtra and 40 by Sanjay. अब ये कौन है? दो नाम आपने एक्स्ट्रा सुने यहाँ पे. When Bhagavad Gita starts, the very first chapter, the धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, यहाँ से जब भगवत गीता स्टार्ट होती है तो वो धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होती है. धृतराष्ट्र कौन थे? वो दुर्योधन के पिता थे. दुर्योधन कौन है? अर्जुन के आप कह सकते हैं बड़े भाई हैं. नॉट द रियल वन बट द कजन वन. धृतराष्ट्र अर्जुन के ताऊजी लगते हैं. ठीक है. तो वो पूछते हैं संजय से. संजय कौन है? संजय उनके वहां पे मंत्री है. संजय को कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो देख सकते थे. तो वो अपने राज्य में ही है, अपने राज्य क्या बोलते हैं, जो महल होता है महल में ही है. और संजय के पास दिव्य दृष्टि है. ही यूज्ड टू सी कि वहां पे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग. और वो धृतराष्ट्र जन्मांध है, उनको दिखाई नहीं देता, ही इज ब्लाइंड. ठीक है. तो संजय सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध के मैदान पे क्या क्या चल रहा है. ठीक है. तो संजय के 40 वर्सेस आते हैं यहाँ पे भगवत गीता में, जब वो एक्चुअली धृतराष्ट्र को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. बाकी आप देखेंगे ज्यादातर वर्सेस कृष्ण जी ने एज अ काउंसलर दिए हैं, और लेस वर्सेस आर गिवन टू अर्जुन एज अ क्लाइंट. ठीक है. तो यहाँ पे एक रेलेवेंस, एक काउंसलिंग का मॉडल भी जनरेट होता है. एज अ काउंसलर वन हैज टू टेक द लीड. अदरवाइज क्या होगा, जो क्लाइंट होगा वो अपने ही जोन में, अपने ही वर्सेस में उलझा रह जाएगा. ठीक है. सो आई गेस वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज कि अर्जुन को क्या क्या इश्यूज थे. तो ही वॉज लाइक क्वाइट कंफ्यूज. अब मैं मारू इन्हें तो क्या फायदा होगा मुझे, इस वर्ल्डली प्लेजर से मुझे क्या फायदा इनको मार के, ये तो मेरे अपने लोग हैं, या फिर मैं ये बैटल ही छोड़ देता हूँ. ठीक है. तो क्योंकि देर इज नो बेनिफिट आउट ऑफ दिस वॉर. बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं है. तो आई शुड लाइक गिव अप. ठीक है, फाइटिंग इन दिस फ्रॉम दिस. तो वहां पर फिर कृष्ण जी आते हैं और